स्वागत है आपका। ये एक ऐसा गिरगिट है जो दिमाग से पैदल नहीं लंगड़ा है। ये एक्टर बनना चाहता है और अपने खिलौनों के साथ नाटक भी करता है, पर उसे एहसास होता है कि ये एक डब्बे में बंद है, लेकिन ये भूतनी का सच में डब्बे में ही है, जिसे कुछ लोग रेगिस्तान से अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन तभी आगे वाली गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे गाड़ी और रेंगो का एक्वेरियम दोनों हवा में उछल जाते हैं। पर ये पीछे की खिड़की किस झींगुर ने खोली थी बे? चलो छोड़ो यार, एक्वेरियम नीचे गिर जाता है और इसके मालिक को पता भी नहीं चलता है, लेकिन किस्मत से रेंगो बच जाता है। पर चारों तरफ तपती धूप और रेगिस्तान में फंस जाता है और खड़ा होकर ऊपर सूरज की तरफ देखता है तो गर्मी से चमड़ी सूखे पत्तों की तरह नीचे गिरने लगती है। तभी उसे एक जानवर आवाज देता है, क्योंकि किसी सेलमोन भोई ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तो गिरगिट उसके पास जाता है और समझ जाता है इसी भूतनी के कारण गाड़ी उछली थी और मेरी जिंदगी झंड हो गई। पर ये प्राणी जिंदा कैसे है? बीच से तो इसकी तंदूरी रोटी बन चुकी है, क्या फर्क पड़ता है? तो रेंगो उसकी उठने में मदद करने लगता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है और दोबारा से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ देर तक इधर उधर गाड़ियों पर धक्के खाने के बाद नीचे गिर जाता है। तभी वो जानवर अपने आप को जादुई गूंज से जोड़कर गिरगिट के पास आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो रेंगो कहता है मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई रे। वो जानवर गिरगिट से कहता है कि तुम उस तरफ जाओ और अपनी परछाई का पीछा करना, लेकिन इस लप्पू की परछाई को राइट में जा रही है। गिरगिट अपना सफर शुरू करता है, लेकिन तभी एक मेढक उसे कहता है हिलना मत, क्योंकि एक बड़ी चील आ गई थी। तो गिरगिट नागफनी के पास छिपने की कोशिश करता है तो उसको नागफनी के कांटे चुभ जाते हैं। तो फिर से छिपने की कोशिश करता है और मेढक के पास जाकर बैठकर रंग बदलने लगता है, पर चील उसकी डिस्को लाइट से उसे पहचान लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तो गिरगिट लोहे के डिब्बे में छिप जाता है। इसे निकालने के चक्कर में चील का मुंह डिब्बे में फंस जाता है। कुछ देर तक गिरगिट का पीछा करने और इधर उधर टकराने के बाद चील के मुंह से डिब्बा निकल जाता है। तभी गिरगिट को एक कांच की बोतल दिख जाती है और गिरगिट उसमें बैठ जाता है। तो चील अपनी चोंच मारती है और पंजों से बोतल पकड़कर ऊपर आसमान में ले जाती है और ऊपर से बोतल को छोड़ देती है। तो बोतल एक मेढक के ऊपर जोर से लगती है तो मेढक उल्लू के पट्टों की तरह बड़बड़ाने लगता है, जिससे चील उसे पकड़ कर ले जाती है। और गिरगिट रात को एक पाइप में जाकर सोकर सपना देखता है कि वो पानी में डूब रहा है, लेकिन पानी उस पाइप में था, जिससे ये बाहर गिर जाता है और भागकर पानी पीने लगता है। तो पानी सूख जाता है, पर वो एक छिपकली की बैग को पकड़ लेता है। तो छिपकली उस पर बंदूक तान लेती है, लेकिन रेंगो उसे अपना टिकटोकिए वाला टैलेंट दिखाता है तो उसे छोड़ देती है और अपना नाम बीन बताती है। कुछ देर गिरगिट से बात करने के बाद अचानक से हैंग हो जाती है, बिल्कुल मेरे फोन की तरह। तो गिरगिट उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है तो बीन दोबारा सही हो जाती है। गिरगिट बीन के उसके साथ गाँव में जाने की जिद करने लगता है तो बीन उसको गाँव में ले जाती है, पर गाँव के बाहर ही उतार देती है। तो गिरगिट उस गाँव का बोर्ड पढ़ता है, टट्टी गाँव में आपका स्वागत है। जब गिरगिट गन गाँव में पहुँचता है तो कुछ बच्चे उसको पत्थर मारकर भाग जाते हैं। तभी उसे बिन दिखाई देती है और बिन को बुलाता है तो बिन कहती है कि मैं इस चिरकुट को नहीं जानती। तो गिरगिट अपने आप को छपरी समझकर वहाँ के लोगों की तरह रहने और चलने की कोशिश करता है और एक बार में चला जाता है और गिरगिट वहाँ जाकर पानी मांगता है। अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो सभी उसे पर हंसने लगते हैं और बारटेंडर कहता है यहाँ पर सिर्फ नागफनी का रस है और बोतल आगे करता है। तो गिरगिट बोतल को पकड़ता है तो उसे कांटे चुभ जाते हैं। वहाँ नागफनी के रस से एक मक्खी की आंखों जैसी गोटियां बाहर आ जाती है। तो गिरगिट हिम्मत करके नागफनी के रस को पीता है तो इसके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। तभी एक चूहा उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो गिरगिट नागफनी की बोतल की ओर देखता है और कहता है कि मेरा नाम रेंगो है। तो एक आदमी कहता है कि क्या तुमने ही उन 7 भाइयों को मारा था? तो रेंगो भी अपनी ओर से लंबी लंबी फेंकने लगता है कि हाँ, 7 को एक साथ एक बुलेट में। एक आदमी पूछता है कैसे? तो रेंगो कहता है बहुत लंबी कहानी, अब कितनी लंबी फेंको, और बताता है कि मैंने एक गोली चलाई जिससे उनके घर में आग लग गई और 6 के 6 भाई मर गए। तो एक आदमी कहता है ये तो 6 ही हुए, 7वें का क्या? तो रेंगो कहता है वो इन्फेक्शन से मर गया और सभी का हीरो बन जाता है। तभी वहाँ गुंडा छोटा छतरी आ जाता है और कहता है ये चिरकुट कौन है? तो एक आदमी कहता है ये रेंगो है, ये किसी से नहीं डरता। और रेंगो भी चोट चोट में गुंडे की सिगरेट घटक जाता है और ऊपर से नागफनी का रस पी लेता है और डकार मारता है तो उसके मुंह से आग निकलने लगती है, जिससे छोटे छतरी के मुंह पर आग लग जाती है। तो रेंगो उसे बुझाने की कोशिश करता है और नागफनी का रस उस पर डाल देता है, जिससे आग और ज्यादा जल जाती है, पर आखिरकार उसे बुझाई देता है। तो छोटा छतरी गुस्सा हो जाता है और दोनों मैदान में आमने सामने हो जाते हैं, पर फेंको रेंगो से बंदूक भी नहीं संभलती और पैंट भी नीचे गिर जाती है। तभी सारे गुंडे भाग जाते हैं तो रेंगो को लगता है कि मुझसे डर कर भाग गए। तो रेंगो भी रोक झाड़ने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे चील होती है और वहाँ से भाग जाता है और एक बोतल में जाकर छिप जाता है। तो चील बोतल को काट देती है। तो रेंगो और चील आमने सामने हो जाते हैं कि तभी एक चूहा वहाँ आ जाता है। तो चील कहती है चला जा, भूतनी के बिना नमक मिर्च के गटक जाऊंगी। तो चूहा भाग जाता है। इसका फायदा उठाते हुए रेंगो भी तितर हो जाता है। तो चील उसके पीछे भागती है। तो गाँव वाले बात करते हैं कि रेंगो देखो कैसे चील को भगा रहा है, और दोनों के पकड़म पकड़ाई में एक घर गिर जाता है, पर रेंगो वेंडिंग मशीन में छुप जाता है। तो चील उसे देख लेती है और कॉइन डालकर निकालती है, पर रेंगो चेरी बांधकर भाग जाता है और चील रेंगो के पीछे पीछे भागती है और चेरी को पकड़कर खींचती है। तो रेंगो लकड़ी के खंबे को पकड़ लेता है और चेरी को काटने के लिए गोली चलाता है, पर इससे रस्सियां टूट जाती है, जिससे लोहे की टैंकी नीचे चील पर गिर जाती है और चील का काम तमाम हो जाता है, जिस पर रेंगो कहता है। तो गाँव वाले चील की नारी देखकर कहते हैं रेंगो ने चील को मार दिया, सिर्फ एक गोली में खलास, और रेंगो गाँव वालों का हीरो बन जाता है। तो मेयर रेंगो को अपने घर बुलाता है, जहाँ उसे बिन भी मिलती है, क्योंकि मेयर ने उसकी जमीन हड़प ली थी। बीन के
जाते ही रेंगो मेयर के ऑफिस में जाता है, जहाँ वो रेंगो को पानी पिलाता है। पर ये लालची प्राणी पानी की बोतल को उठाने की कोशिश करता है तो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और मेयर को पता भी नहीं चलता। मेयर रेंगो की बहादुरी के कारण गाँव का नया थानेदार बना देता है। पर रेंगो के जाते ही मेयर अपना हरामी रूप दिखाता है और उस गुंडे छोटे छतरी से मिलता है। लेकिन इधर रेंगो थानेदार के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है तो बीन वहाँ आ जाती है और रेंगो को बताने लगती है कि मेयर पानी का लोचा कर रहा है, पर इससे पहले ही हैंग हो जाती है। तभी 1 घंटा बचता है तो सभी गाँव वाले बाहर आ जाते हैं और बोतलें उठाकर लाइन बना लेते हैं। पर रेंगो को कुछ समझ में नहीं आता और सभी गाँव के लोग डांस करने लग जाते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। तो रेंगो एक बुढ़िया को जोर से मुक्का मार देता है, जिससे बुढ़िया बेहोश हो जाती है। तो रेंगो उसकी बोतल उठाकर गाँव वालों की लाइन के बीच में घुस जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो उसके पीछे खड़ा कौवा कहता है, तुमने चील को तो मार दिया पर अब सांप आएगा। तो रेंगो कहता है, मैं किसी सांप वाम से नहीं डरता। तो एक छोटी चिड़िया कहती है, आपसे पहले वाले थानेदार में भी यही कहा था। और सभी लोग पानी के नल के पास इकट्ठे हो जाते हैं और मेयर पानी के नल को खोलने का आदेश देता है। तभी वो औरत रेंगो से बोतल वापस लेती है तो ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। पर रेंगो गाँव का हीरो होने के कारण पानी भरने के लिए सबसे पहले आगे जाता है। पर नल खुलने पर पानी तो नहीं पर कीचड़ जरूर रेंगो के मुंह पर गिर जाता है। तो गाँव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कहाँ ये मनुष्यत की मूर्त। तभी बिन बक देती है, पानी हमारे गांव में आ नहीं रहा और बैंक में है नहीं। तो सभी गांव वाले बैंक में भीड़ लगा देते हैं। तभी रेंगो वहां जाता है तो बैंक मैनेजर रेंगो का धन्यवाद करता है और रेंगो गांव वालों से कहता है, तुम्हारी समस्या पानी है। और पानी को देखकर खुद की भी लार टपक जाती है और खुद 2-3 गिलास पानी पीकर भाषण देने लगता है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। और सभी को शांत करके घर भेज देता है। और रात को रेंगो गश्त लगाने निकलता है तो 2 जानवर खुदाई करते हुए दिखते हैं। तो उनके पास जाकर कहता है कि हाथ ऊपर करो, तुम बिना लीगल हथियारों की खुदाई कर रहे हो और हिलना मत। और उनको खुदाई के हथियार देता है। तभी एक बड़ी नाक वाला आदमी आता है और कहता है कि मुझे अपनी पुश्तैनी चीज सुरक्षित रखती है, यहाँ कोई बैंक है। तो रेंगो कहता है, ये गनगांव बैंक है, वहाँ आपकी सारी पुश्तैनी चीज सुरक्षित रहेंगी। और ये लोग खुदाई का लाइसेंस। और सुबह एक जानवर चिल्लाता है, बैंक में चोरी हो गई। तो रेंगो की नींद खुल जाती है और जल्दी जल्दी में बैंक में पहुँचता है और कहता है, हटिए हटिए, यहाँ क्राइम सीन हुआ है, मुझे क्राइम सीन से सबूत इकट्ठे करने हैं, DNA सैंपल, यूरिन सैंपल इत्यादि। पर चोरी करके कौन मुद्दता यार। तो एक आदमी कहता है, ये तो खुदाई का लाइसेंस है। तो रेंगो उसे छीन लेता है क्योंकि कल रात उसने ही चोरों को दिया था। तो गांव वाले चिल्लाने लगते हैं, पानी के बिना अब हमारा क्या होगा। तभी मेयर वहां आ जाता है। तो रेंगो सबको कहता है, मित्रों हमें पता है आगे क्या करना चाहिए, हमें मकड़ी बनानी होगी। तो मेयर कहता है, मकड़ी नहीं भूतनी की टुकड़ी बनानी होगी। तो रेंगो सभी को कहता है, मित्रों हमें चोर को पकड़ने जाना होगा। और ये सभी निकल जाते हैं पर लप्पो को ये तो पता नहीं कि जाना कहाँ है। तो थोड़ी देर बाद अपना बैगन सा मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं। तो रेंगो कोई से पूछता है, कालू बता वो चोर कहाँ गए होंगे। तो कालू सुरंग की तरफ इशारा करता है। रेंगो काने और कुछ लोगों को लेकर सुरंग में जाता है और ऊपर से रोशनी दिखाई देती है। तो ये सभी ऊपर जाते हैं जहाँ इनको बैंक मैनेजर मरा हुआ मिलता है। तो एक चचा उसके पेट की गुट-गुट सुन के कहता है, ये डूब के मर गया। तभी रेंगो उसके जूतों के निशान देखता है जो कि अभी गीले थे। फिर ये सभी मैनेजर का क्रियाकर्म करते हैं। तो कालू भी इसकी पूंछ से पूछकर बताता है कि वो सभी चोर इस दिशा में गए हैं। तो ये सभी निकल जाते हैं पर अंधेरा होने पर रास्ते में रुक जाते हैं। तो सभी गांव वाले रेंगो से पूछते हैं कि तुम्हारा गन गांव में कैसे आना हुआ। तो रेंगो फेंकता है कि मुझे पश्चिमी दूत ने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए भेजा है। तो ये सभी पश्चिमी दूत का धन्यवाद करते हैं। फिर सभी कहते हैं कि चील तो मर गया पर नागो आएगा। तो रेंगो कहता है, वो अपना भीरू है रे छोटे। फिर रेंगो बीन से बात करने लगता है कि तभी बिन हैंग हो जाती है। तो रेंगो उसे चूम लेता है और वहाँ से चला जाता है पर बीन नाटक कर रही थी। अगले दिन इनको चोर दिख जाते हैं जो पानी लेकर जा रहे थे। तो रेंगो प्लान बनाता है और ये सभी चोरों को नाटक दिखाने लगते हैं और अचानक से बंदूक निकाल कर घेर लेते हैं। तो रेंगो चोरों से कहता है, तुम और तुम्हारी फैमिली सभी हाथ ऊपर करो। इतना सुनते ही जमीन से उसका परिवार निकलने लगता है और इन सभी को घेर लेता है। तो अपने साथियों को बचाने के लिए ऊपर बैठा चूहा गोली चला देता है, जिससे छोटा हाथी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए रेंगो और उसकी टीम पानी लेकर भागने लगते हैं। चोर का परिवार अंडरग्राउंड हो जाता है और ऊपर से चमगादड़ सेना पर बैठकर हमला करने लगते हैं। तभी कुछ लोग इन पर गोली चलाने वाले थे पर ये गाड़ी को रोक लेते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को गोली मार लेते हैं। पर उनका साथी रस्सी से रेंगो को उठाकर ले जाता है, लेकिन रेंगो जैसे तैसे बच जाता है और अपने साथी के पास गिर जाता है। थोड़ी देर बाद इनकी धन्नों का तांगा टेढ़ा हो जाता है और पानी की बोतल नीचे रुड़ जाती है, पर उसमें पानी नहीं था। तो एक छछूंदर बताता है कि हमें ये खाली बोतल रेगिस्तान में मिली थी। शुक्र है इस कलेश में किसी की जान नहीं गई, बस इस लप्पू को छोड़कर। तो रेंगो उनको गिरफ्तार करके गांव में ले जाता है पानी चुराने के जुर्म में। फिर रेंगो मेयर के पास जाता है और गोल्फ खेलने के लिए जूते बदलने लगता है कि तभी उसे वो गीली मिट्टी वाले जूते दिखते हैं। तो रेंगो मेयर को सारा माजरा बताता है, किसी ने पानी को रेगिस्तान में डाल दिया और बैंक मैनेजर को पानी में डुबा के मार दिया। और कहता है, मुझे पता है ये सब किसने किया है, पहली बार जब मैं आपसे मिला तो आपने ही मुझे कहा था कि पानी को कंट्रोल कर लो, सत्ता तुम्हारी। तो मेयर उसे प्लान बताता है और दिखाता है जहाँ उसने कैसिनो और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी थी, इसीलिए वो गाँव वालों की जमीन हड़प रहा था सिर्फ बिन को छोड़कर। और मेयर कहता कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ भविष्य में मिल जाओ या अतीत में रह जाओ। तो रेंगो गांव का साथ देना चाहता था, इसलिए वहां से चला जाता है। पर मेयर का इससे हाजमा खराब हो जाता है और वो इस चिरकुट को रास्ते से हटाने के लिए सांप को बुलाने का ऑर्डर देता है। इधर कौआ देखता है कि मेयर ने पूरे गांव की जमीन हड़प ली थी। तभी सारे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो रेंगो उन सभी को शांत करता है और कहता है, जब तक वहाँ थानेदार का बोर्ड है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतने में नागो उस बोर्ड के छुपे उड़ा देता है और रेंगो के पास आकर कहता है, कैसे हो बड़े भाई, तुमने ही उन 7 भाइयों को मारा था ना। और उसकी बंदूक में एक गोली डालकर कहता है, तुम तो एक से ही मेरा खेल खत्म कर सकते हो। फिर सभी को सच्चाई
गाय बताता है कि इसने आज तक गिन के साथ मक्खी ना मारी होगी, जिससे रेंगो दुखी हो जाता है और अपना मेडल गिराकर वहाँ से जाने लगता है। रेगिस्तान में चलते चलते रोड को क्रॉस कर लेता है, पर शुरुआत में ये भूतनी का गाड़ियों पर उड़ गया था, पर अब क्यों नहीं, चलो छोड़ो यार। तभी ये नीचे गिर जाता है और कुछ जानवर इसे ले जाने लगते हैं। जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि इसके सामने पश्चिम के देवता का रथ खड़ा है। वो रेंगो से दोबारा गांव में जाने का कहते हैं, क्योंकि कहानी हीरो के बिना अधूरी होती है। फिर वो गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर जाते ही वो हवा में गायब हो जाते हैं। तभी इसके पास आर्मडिलो आता है। तभी वो देखते हैं कुछ पेड़ चल रहे हैं पानी की तलाश में। जब ये उनका पीछा करते हैं तो देखते हैं आगे इंसानों ने कब्जा कर रखा है। तभी रेंगो पाइप की ओर देखता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ों का झुंड था। तो रेंगो उनके पास जाता है तो उसे हरामी मेयर के जूतों के निशान दिखते हैं, जिससे ये समझ जाता है कि मेयर इंसानों से प्रेरित होकर अपना शहर बना रहा है और उसने ही पानी को बंद कर रखा है, जिससे लोग गाँव छोड़कर चले जाए और फिर जमीन उसकी। फिर ये दोबारा गाँव में जाने लगता है, लेकिन ये लप्पू तो सपना देख रहा था ना। रेंगो गांव में सभी को बताता है कि चमगादड़ गैंग बेकसूर है, उन्होंने चोरी नहीं की। मेरे पास एक प्लान है कि नागू को डराने के लिए चमगादड़ों को चील बनाकर उड़ाएगी और गांव की दूसरी टोली पानी की पाइप को चोरों की सुरंग में गिरा देगी। 12 बजते ही आर्मडिलो सभी पेड़ों को सिग्नल देता है कि पानी को चालू करो, पर इस प्राणी ने पेड़ों से बात कैसे की हिंदी समझ आती है क्या इनको? क्या फर्क पड़ता है, पानी चालू करते ही सुरंग में बाढ़ आ जाती है। रेंगो अपना मेडल उठाता है और नागू को कहता है बाहर निकल दो दांत वाले, पर नागू इधर बीन को मारने ही वाला था, क्योंकि वो अपनी जमीन मेयर को नहीं बेच रही थी। रेंगो की बात सुनते ही नागू बाहर आ जाता है। दोपहर के 12 बज चुके थे, तो रेंगो का मित्र भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर नागू उसे गोली मार देता है। पर नागू खुद सुरंग के खड्डे पर आ जाता है और 12:01 हो चुकी थी। चूहों ने पाइप तोड़ दी और आर्मडिलो ने सिग्नल दे दिया और पानी सुरंग से होते हुए सांप को हवा में उछाल देता है। पर इसके साथ और भी सुरंग के रास्तों से पानी आने लगता है। तभी चमगादड़ टोली भी चील बनकर आ जाती है, जिससे नागू डर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये चमगादड़ है और इन पर हमला करने लगता है और सारी गोलियां फूंक देता है। तो रेंगो उस पर बंदूक तान देता है, जिसमें एक गोली थी, जिससे नागू डर जाता है। तभी मेयर उसे कहता है चिरकुट बंदूक मुझे दे दे, वरना तेरी माशूका को हैंग कर दूंगा। तो रेंगो उसे बंदूक दे देता है और मेयर इन दोनों को एक पानी के चैम्बर में बंद कर देता है। पर रेंगो के पास एक गोली थी, लेकिन बीन होश में आते ही रेंगो को चूम लेती है, जिससे वो गोली बीन के गले में चली जाती है और वो हैंग हो जाती है। तो रेंगो गोली को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर रेंगो की बंदूक लेकर सोचता है कि इसने एक गोली है और वो नागू को मारना चाहता है, क्योंकि वो अपने शहर में गुंडों को नहीं रखना चाहता था। पर जैसे ही गोली चलाता है तो बंदूक खाली थी, क्योंकि गोली तो बीन के गले में थी। तभी रेंगो बीन के गले से गोली निकाल देता है और वो सीधा जाकर शीशे में लगती है, तो शीशा टूटने लगता है। बड़ा टट्टी शीशा है यार, पर क्या ही फर्क पड़ता है, शीशा टूट जाता है और वहाँ बाढ़ आ जाती है और सभी पानी पानी हो जाते हैं। पर इससे चिमकांडी मेयर उल्टा गिर जाता है। तो रेंगो उसे नागू के हवाले कर देता है और नागू भी उसे सलाम करता है, क्योंकि उसने पूरे शहर को सिर्फ एक गोली में बचा लिया था। तो नागू मेयर को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिससे रेंगो सभी का हीरो बन जाता है और ये गांव में बीच भी बना लेते हैं। लेकिन इंसान यहाँ पानी के लीक होने का पता चलते ही इसे ठीक कर देंगे। फिर भी रेंगो सूर्यास्त की ओर चला जाता है। उसने हीरो जैसा काम जो किया है, इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।